आज हम बात करेंगे कि मैथ को कैसा पढ़ा जाए, आखिर मैथ को किस तरह से हम बनाएं या प्रैक्टिस करें कि हमारा मैथ अच्छा हो जाए। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सेलेक्टेड बुक बताऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। मैथ को पढ़ने के लिए सबसे पहला बात बोला जाता है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे किया जाए कि मैथ हम अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स है जो कि आपको मैं थोड़ा सा 1, 2, 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले एक बुक को सेलेक्ट किया जाए। कोई भी बुक ले सकते हैं आप इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो बना के दिया हूँ सगीर अहमद का, प्लेलिस्ट पे सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो सगीर अहमद बुक ले सकते हैं आप, एच.डी. यादव का बुक ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी बुक अगर आप लेके चलते हैं तो आपका मैथ अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या बुक पढ़ना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तब तक हम बुक को बना नहीं सकते हैं। अगर हम किसी की यूट्यूब पर वीडियो भी देख लेते हैं तो कल दिन हम उसको भूल जाते हैं या फिर मन नहीं लगता है। तो दोनों बातें होती हैं कि बुक भी लेकर चलना है, लेकिन मन कैसे लगाना है। तो मन लगाने के लिए सबसे पहला बात हो जाएगा आपको बेसिक। और इस बेसिक को कैसे ठीक किया जाएगा, इसके लिए एक टिप्स बताता हूँ। बेसिक के लिए सबसे पहला आपको चलना होगा सूत्र से। हर चैप्टर का आपको फार्मूला को पहले याद करने की कोशिश करना होगा। अब याद कैसा करना है, रेगुलरिटी उसको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कम से कम 15 दिन या 1 महीना। अब कैपेसिटी आपकी कितनी है वो आप पर निर्भर करता है। अगर कोई 7 दिन तक में याद कर सकता है सभी चैप्टर का फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 महीना में कर सकता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ आपको ना 7 दिन बोलूँगा ना 15 दिन बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप 1 माह तक लगातार पढ़ो सूत्र को। लेकिन उस दौरान लगातार पढ़ने के दौरान इधर आपको चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, सभी एग्जाम्पल को बनाना है। इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा। सूत्र के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल को बना रहे हैं हर चैप्टर का तो आपका मैथ में कुछ पकड़ आएगा और आप समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में एक क्वेश्चन बैंक लेना है। अब क्वेश्चन बैंक कौन सा लें, कैसा लें, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं और किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो मायने रखता है। जैसे मान लिया जाए अभी करोड़ों लोगों ने एनटीपीसी रेलवे का भरा होगा, ग्रुप डी भरा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इधर सारे एग्जाम्पल के साथ चलते चलते एक बुक ले लेना है, घटना चक्र, रेलवे घटना चक्र बेस्ट बुक है। इसमें सारे चैप्टर आपको दिए गए हैं। उस सारे चैप्टर के क्वेश्चन को डेली बनाने की कोशिश करना है। डेली कैसे बनाएंगे सारे चैप्टर को, तो आपको सबसे पहला नंबर 1 में नंबर सिस्टम मिलेगा। तो उस नंबर सिस्टम का जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जितना आपको मन करेगा अपने मन के मुताबिक बनाइए। ऐसा ना कि प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे और कुछ दिमाग आपका काम ही नहीं कर रहा है। मैथ का सबसे बड़ी खासियत है कि आपका माइंड काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, तभी आपका मैथ अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि उस मैथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिए है, उसके लिए पूरी प्रेशर के साथ रट्टा लगा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ईजिली लेना है, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट जगाना है उसके पीछे। अगर आपका इंटरेस्ट जग जाएगा तो फिर आपको मज़ा आएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बात किया एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल को अगर हम बात करें तो इसके लिए एक बुक आती है एच.डी. यादव की, एक बुक आ जाएगी आपकी ये एच.डी. यादव की। इस बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एग्जाम्पल को फॉलो किया गया है टाइप वाइज। अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम एवरेज की बात करते हैं, औसत की, तो ये सारे पॉइंट को लिख दिया है कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर साधारण प्रश्न बता दिया है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई एक व्यक्ति निकल जाए, तो इस तरह की सारी बातें इसमें
लिखकर टाइप वाइज आपको ये बुक फॉलो करवाया है। तो आप सबसे पहले इस बुक की एग्जाम्पल बना के अपना मैथ को ठीक कर सकते हैं। हद तक 80% तक आपका एग्जाम्पल ही सही कर देगा। उसके बाद आप इस बुक की अगर बात करते हैं सगीर अहमद बुक की, तो आप हमारे वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। मैंने इस बुक को 90% कवर कर दिया हूँ शुरू से पढ़ा के, 10% बचा हुआ है, बहुत जल्द वो भी कवर कर दूंगा। लेकिन इस बुक का प्लेलिस्ट आपको निकाल के वहाँ से देखना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, मास्टर वीडियो की भी लिंक दे दूंगा, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज सभी का एक डायरी में फार्मूला आपको सबसे पहले लिख लेना है। फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का कोशिश कीजिए फार्मूला लिखने का। एक साथ नहीं लिखेंगे, दिन भर में उसको समय दे देकर लिखेंगे। फार्मूला लिखने के क्रम में आप उसको उस चैप्टर के फार्मूला को 15 से 20 मिनट में लिख सकते हैं। अब 15 से 20 मिनट में अगर लिख सकते हैं, या फिर आधा घंटा में लिख लीजिए, उसको समझते हुए लिखिए। और जो आपको ऑलरेडी पहले से याद है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो याद नहीं है उसको लिखते हुए आप उसको बॉक्स में बना लीजिए, स्टार लगा दीजिए और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा नज़र रखिए कि हाँ ये क्वेश्चन, ये ट्रिक यानी कि ये फार्मूला मुझे याद नहीं है। अब इस बुक में भी आपका शुरुआत में ही फार्मूला दे दिया गया है। आप इस तरह से चल सकते हो, जैसे कि मान लिया जाए अलजेब्रा का फार्मूला यहाँ दे दिया है। फिर अगर आप जाते हो इधर आते हो तो आपको देखिए एवरेज का फार्मूला दिया हुआ है, प्रतिशत का दिया हुआ है। तो ये प्रतिशत का ये सब फार्मूला का आपको ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी उस फार्मूला को आपको सीखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का जितने भी फार्मूला है त्रिभुज का, वो सारे फार्मूला को आपको यहाँ से समझ के लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसको रटने से ही आपका वो अच्छा हो सकता है, आपको समझ कर ही अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी यूट्यूब पर अगर आप इस चीज़ को सर्च करते हैं, जो कोई भी टीचर आपको अच्छे से पढ़ाया हो उसकी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैथ को प्रैक्टिस कैसे करना है, आपका जो भी एग्ज़ाम है, जिस चीज़ का एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन बैंक लेकर हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए जाना है। आज हमारा ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि पूरा इंडिया ऑनलाइन पढ़ रहा है कोरोना वायरस के चलते, तो ऑनलाइन में इतने अच्छे चैनल है कि हर कोई बुक को फॉलो कर ही दे रहा है। जैसे मैं आपको कर दिया हूँ सगीर अहमद, तो कोई और टीचर कोई दूसरा बुक किया है और भी कोई किया है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हर टीचर का समझ में नहीं आता है। सबसे पहले आप ढूंढिए कौन अच्छे से पढ़ाया है, और अगर सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है, क्या उसकी वीडियो आपको समझ में आती है। अगर आपको मेरी मैथ समझ में आ रही है तो आप मेरे मैथ को लेकर चल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी टीचर की आपको समझ में आती है तो आप उस टीचर का ही पूरी वीडियो को देखिए, पूरी मैथ को देखिए और इधर उधर कहीं मत भटकिए। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो तब आप किसी दूसरे व्यक्ति का मैथ को देख सकते हैं, चैप्टर को देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर कोई टीचर आपको वो टॉपिक ठीक से ना कराया हो तो आप दूसरे का टीचर का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक टीचर से रेगुलर होके पढ़ना है, तभी आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि मैं क्या क्या आपको अभी मैथ सही करने के लिए बताया। पहला पॉइंट बताया कि सबसे पहले सभी चैप्टर का फॉर्मूला को आपको समझ के लिख लेना है। उसके बाद उस फार्मूला को आपको कम से कम 1 महीने तक लगातार अध्ययन करना है। कम समय लगेगा, धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। फार्मूला लिखते के क्रम में आपको क्या करना है, जो फार्मूला आपको याद ना रहता हो उस फार्मूला को आपको बॉक्स बना देना है, डिजाइन करके रखना है ताकि उस पर नज़र हमारा पड़े। दूसरी बात, हर चैप्टर का सबसे पहले एग्जाम्पल को बना लेना है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ मेरा इस चैप्टर का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल बनाने के बाद तीसरा में आना है आपको एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज कैसे करना है, किसी एक बुक को फॉलो करना है और क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। जैसे हम सगीर अहमद की बात किए तो वहाँ पर आपको फार्मूला भी मिल रहा है, एक्सरसाइज मिल रहा है। उस एक्सरसाइज को बनाइए। जहाँ नहीं बने मेरी वीडियो का आप इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी अन्य टीचर का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से आप सीखिए। उसके बाद आप किसी एक गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक जैसे कि मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का घटना चक्र बताए, आप हो सकता है एसएससी का करते हैं तो
किरण ले लीजिए, तो किरण में सारे क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो वहाँ से आप क्या कीजिए, जितना क्वेश्चन पूछा गया है आज दिन तक जिस चैप्टर से, हर क्वेश्चन को पूरी अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश कीजिए, आपका मैथ अच्छा होने लगेगा। लेकिन आपको इसी तरह से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर ले लिया और एक महीना में उस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आप चाहेंगे तो 30 दिन में आप सभी चैप्टर 30 चैप्टर को देख सकते हैं। अगर एक दिन में एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, फार्मूला भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल भी पढ़ रहे हैं। हाँ, जब आप फार्मूला लिख रहे हैं तो किसी अलग एक डायरी में लिखिए, या फिर जब आप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर के फार्मूला को स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखिए। फार्मूला लिखने के दौरान आपको हो सकता है कोई फार्मूला आपको समझ में ना आता हो, याद ना आता हो, तो उस फार्मूला का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को उसके नीचे लिखिए, एग्जाम्पल के रूप में लिखिए और उस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए उस क्वेश्चन में। अगर ऐसा करके आप करते हैं तो आप यकीन मानो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो यकीन मानिए, आपको सबसे पहले सोचना यह है कि मेरा मैथ अच्छा होगा, बस हम उसके पीछे कभी दिमाग नहीं लगाए हैं, ये सोचना है। और उसके बाद आप मैदान जंग में उतरिए और अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद आप खुद हमको कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। हम आपको, जैसे कि मान लिया जाए बेसिक टर्म में कुछ भी क्वेश्चन आपको आता है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं, मौखिक करते हैं, पेन चला के करते हैं, ये आपकी नज़रिए की बात होगी, आपकी दृष्टि की बात होगी कि तो आप कैसे उस क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल छोटे छोटे टर्म में बन जाते हैं, बहुत कम समय में बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है और लगातार उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज की क्लास को, लेक्चर को, यानी कि ये जो आपकी मैथ की वीडियो की मैथ को कैसे सही किया जाए इसकी सारी बातों को समाप्त करते हैं। आपके नज़र में कोई भी बात आता हो, आपके जहन में, दिलो दिमाग में कोई भी बात आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।